नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे करियर और साइड हसल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो फ्लैशी नहीं है, ट्रेंडी नहीं है, लेकिन कनाडा में स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम देता है। स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन या कहें स्कूल वैन ड्राइविंग। ये वीडियो किसी गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में नहीं है, ये एक सर्विस बेस्ड करियर के बारे में है। आप इसे साइड हसल बना सकते हो या फुल टाइम रूटीन करियर भी। और मैं इस वीडियो में ओंटारियो को रेफरेंस बना के पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। अब जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया है, चलिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ, इस काम में आप मिलियनियर नहीं बनने वाले, लेकिन आप स्टेबल इनकम बना सकते हो। इस काम में ग्लैमर नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी है। अगर आप स्टेबल कैश फ्लो चाहते हो, ये एक सॉलिड ऑप्शन है। अब नेक्स्ट लॉजिकल सवाल ये बनता है, ये काम एक्चुअली चलता कैसे है, कौन डिसाइड करता है इन रूट्स को, और ड्राइवर कहाँ से आते हैं। चलिए सिस्टम को ऊपर से नीचे तक समझते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है, स्कूल्स खुद ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करते हैं। रियलिटी ये है, ओंटारियो में स्कूल ट्रांसपोर्टेशन को कोऑर्डिनेट करता है ओंटारियो स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, जिसे ओस्टा भी कहते हैं। ओस्टा रूट्स प्लान करता है, स्कूल बोर्ड्स की तरह ये टेंडर्स निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट देता है बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ को। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ बसेस और मिनी वैन्स अरेंज करती हैं और ड्राइवर्स हायर करती हैं। और इनमें ड्राइवर दो टाइप के होते हैं, पहला जो कंपनी एम्प्लॉयड ड्राइवर, दूसरा ओनर ऑपरेटर ड्राइवर जिसका अपना व्हीकल होता है। आप डायरेक्टली स्कूल में जॉब नहीं लेते हैं, आप हमेशा ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू काम स्टार्ट करते हैं। अब जब आपको क्लियर हो गया कि काम कहाँ से मिलता है, अब बात करते हैं कि इस काम के लिए आपको चाहिए क्या। बेसिक रिक्वायरमेंट सिंपल होती है, एक वैलिड ओंटारियो ड्राइवर्स लाइसेंस, क्लीन ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक्स, वनरेबल सेक्टर चेक और कंपनी ट्रेनिंग। मिनी वैन या एसयूवी के लिए यूजुअली जी लाइसेंस सफिशिएंट होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेट्स से कि मैं अभी ओटावा में बैठा हूँ, उस हिसाब से अगर आप गैटिन्यू क्यूबेक साइड में रहते हो और काम ओटावा में करते हो और आपके पास लाइसेंस क्यूबेक का है, तो आप ओंटारियो में स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन जॉब के लिए हायर नहीं किए जाओगे। आपके पास लाइसेंस ओंटारियो में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। आगे प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में अप्लाई करो, इंटरव्यू होता है, बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, फिर रूट असाइन हो जाता है। कोई कॉलेज डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, कोई टफ एग्जाम नहीं है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, आप दिन में एक्चुअली कितना काम करते हो। इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पार्ट टाइम शेड्यूल होता है। मॉर्निंग रूट 7 बजे शुरू होता है, 9:30 बजे के अराउंड ख़त्म हो जाता है। आफ्टरनून रूट 2:30 बजे से लेके 4 बजे के आसपास ख़त्म हो जाता है। अब सीधी भाषा में कहूँ, अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में काम करते हो तो 2 से 3 घंटे काम करते हो, और अगर आप मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों में काम करते हो तो लगभग 4 घंटे काम करते हो। इसीलिए ये काम साइड हसल के लिए परफेक्ट है, या किसी और जॉब के साथ मैनेज बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब इसी टाइम स्ट्रक्चर को यूज़ करके पहले कंपनी ड्राइवर की अर्निंग समझते हैं और फिर ओनर ऑपरेटर की। कंपनी ड्राइवर का मतलब कंपनी का व्हीकल, कंपनी की इंश्योरेंस, और आप आवरली पेड एम्प्लॉई हैं। ओंटारियो में एवरेज पे होता है मिनी वैन एसयूवी ड्राइवर्स के लिए अराउंड $18 to $25 पर आवर, और स्कूल बस ड्राइवर्स के लिए अराउंड $20 to $30 पर आवर के अराउंड। अब मान लो कंपनी आपको $22 पर आवर पे करती है। अगर आप रोज़ अराउंड 4 घंटे काम करते हो तो आपकी डेली अर्निंग रफली $88 के आसपास बन जाती है। और अगर आप मंथ में अराउंड 20 वर्किंग डेज काम करते हो तो आपकी मंथली अर्निंग रफली $1700 से $1800 के बीच में बन सकती है। ये पार्ट टाइम इनकम है। कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा रूट देती हैं तो अर्निंग और बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यानी कि जिसमें आप अपनी गाड़ी यूज़ करते हो, ओनर ऑपरेटर मॉडल। ओनर ऑपरेटर का मतलब होता है आप अपनी वैन या एसयूवी यूज़ करते हो, कंपनी आपको रूट असाइन करती है और पेमेंट होता है पर किलोमीटर बेसिस पे। ओंटारियो में कॉमन रेंज होती है
अराउंड $1.20 या $1.60 के बीच में कहीं। अब मान लो आपका टोटल डेली ड्राइविंग अराउंड 90 किलोमीटर हो जाता है मॉर्निंग और आफ्टरनून मिला के। अगर कंपनी आपको अराउंड $1.40 पर किलोमीटर पे कर रही है तो आपकी डेली अर्निंग जो है वो रफली $125 के आसपास बन जाती है। और अगर आप मंथ में वही सेम एग्जांपल लें, अराउंड 20 वर्किंग डे होते हैं, 20 वर्किंग डे आप काम करते हो, तो आपकी मंथली अर्निंग लगभग $2500 के आसपास बन जाती है। और अगर थोड़ा हायर रेट हो या थोड़े हायर किलोमीटर आप चला रहे हो डेली, तो मंथली जो आपकी इनकम है वो $2800 to $3000 तक भी बन सकती है। याद रखिएगा, ये भी एक तरीके की पार्ट टाइम इनकम ही है, इसीलिए ओनर ऑपरेटर मॉडल में अर्निंग पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ये सिर्फ रफ एग्जांपल है, बाकी आपको आइडिया मिल जाएगा। एक्चुअली नंबर कंपनी और रूट्स के हिसाब से वेरी करते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, व्हीकल एलिजिबिलिटी। बहुत लोग पूछते हैं कितनी पुरानी गाड़ी मैं चला सकता हूँ एज ए ओनर ऑपरेटर। ट्रुथ ये है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के डिफरेंट रूल्स होते हैं। कुछ कंपनीज़ बोलती है कि व्हीकल 8 साल से पुराना ना हो, कुछ कंपनीज़ बोलती है 10 साल जैसी कुछ कंडीशन होती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले कंपनी से क्लियरली पूछ लो कि उनका मैक्सिमम व्हीकल एज रूल क्या है। अब व्हीकल से कुछ जनरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे व्हीकल मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो, वेल मेंटेन्ड हो और सेफ्टी इंस्पेक्शन पास हो। अब एक और क्रिटिकल टॉपिक, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के केस में ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज ओनर ऑपरेटर से बोलती है कि आप अपना कमर्शियल टाइप इंश्योरेंस मेंटेन करो। कुछ कंपनीज़ का एक अपना ग्रुप कंपनी पॉलिसी होती है जिसके अंडर वो सभी ओनर ऑपरेटर्स का जो कमर्शियल लायबिलिटी वाला पोर्शन रहता है इंश्योरेंस का, उसको कवर कर देती है। तो यहाँ गोल्डन रूल है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले रिटर्न में कंफर्म कर लें कि कौन इंश्योरेंस देगा और लायबिलिटी कवरेज कौन लेगा। अब एक ऐसी रियलिटी जो काफ़ी लोग पहले दिन नहीं बताते, जब स्कूल्स बंद होते हैं तब आपका काम भी बंद होता है। समर ब्रेक में लगभग 2 महीने, जो कि जुलाई अगस्त में आता है, और क्रिसमस ब्रेक में लगभग 2 वीक। नॉर्मली ना रूट मिलते हैं तो ना ही पेमेंट मिलती है। मतलब सीधा सा है कि ये 12 मंथ पेड जॉब नहीं होता। इसलिए या तो सेविंग्स प्लान कर लो या समर के लिए अल्टरनेट इनकम ढूंढ लो। तो इस पॉइंट पे आप खुद से पूछ सकते हो कि क्या ये काम मेरे टाइप का है। चलिए क्विकली देखते हैं कि ये काम किन लोगों के लिए गुड फिट है और किन लोगों के लिए नहीं। तो सबसे पहले गुड फिट वाले लोग हैं, जैसे न्यू कमर्स, पेरेंट्स, PR वर्क परमिट वाले होल्डर्स, रूटीन पसंद करने वाले लोग, ड्राइविंग को कंफर्टेबली इंजॉय करने वाले लोग। इसके साथ साथ नॉट गुड फिट है, जैसे जो लोग क्विकली रिच बनना चाहते हैं या जो अर्ली मॉर्निंग में काम स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें सेफ्टी के रूल्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है। अब ये काम सिर्फ पार्ट टाइम का ही नहीं है, इसमें आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं। स्टोरी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। आज आप ड्राइवर हो, कल ओनर ऑपरेटर बन सकते हो, परसों 2 वैन ले सकते हो, फिर 4 वैन ले सकते हो, देन 10 ड्राइवर हायर कर सकते हो, और फिर आपके पास मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं। इस तरह ये स्केलेबल सर्विसेज बिजनेस बन सकता है जो आपको अच्छी कमाई दे सकता है। मोस्टली सक्सेसफुल ऑपरेटर्स और बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने एज ए ड्राइवर ही कभी ना कभी स्टार्ट किया था। अब मैं वीडियो को एक सिंपल थॉट के साथ क्लोज करूँगा। कनाडा में सक्सेस का मतलब सिर्फ कॉरपोरेट जॉब लेना नहीं है या जो कॉरपोरेट जॉब करना नहीं है। सर्विस बिजनेसेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन ग्लैमरस नहीं है लेकिन डिपेंडेबल है। अगर आप स्टेबल इनकम चाहते हो, ये एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। धन्यवाद।